लड़की ने रजाई हटाई, उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी। छोटा भिक्षु बेचैन था। जब गुरु ध्यान में लीन थे तब वह उस अदृश्य दीवार को पार कर गया जो उसके दिल में बना हुआ था और अपने भीतर के बंधनों को तोड़ दिया। जब उसने उस लड़की की त्वचा को छुआ तो छोटा भिक्षु पीछे मुड़ा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि गुरु ने कुछ देखा तो नहीं। जब उसे लगा कि वह पकड़ा नहीं गया तो उसने राहत की सांस ली। इसके बाद दोनों का साहस बढ़ता गया। अब वे अक्सर जड़ी बूटी तोड़ने के बहाने गुरु से दूर पहाड़ के उस इलाके में मिलने लगे जहां कोई नहीं आता था। लेकिन एक दिन जब वे वहां आराम कर रहे थे, वे दोनों नींद में डूब गए। किस्मत के इशारे पर वह छोटी नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बहती चली गई। ये सब देखकर गुरु ने अपने मन में उठते भावों को दबा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अब कोई बड़ा निर्णय ले लिया हो। गुरु ने कुल्हाड़ी ली, उस पर एक रस्सी बांधी और नाव के ठीक ऊपर जाकर उसे सावधानी से गिराया। फिर उस रस्सी को खींचकर नाव को किनारे तक ले आए। बिना कोई आवाज किए वह नाव पर चढ़े और धीरे से उसकी तली को निकाल दिया। जैसे ही झील का पानी अंदर आया, गुरु चुपचाप एक कोने में खड़े हो गए। छोटा भिक्षु चौंक गया, उसने देखा कि पानी नाव में भर रहा है। लड़की भी घबरा गई। दोनों हड़बड़ाकर पानी में कूदे, लेकिन अब वह नाव एक निश्चित स्थान बन गई थी। कुछ भी करके वे उसे नहीं बचा सके। छोटा भिक्षु घुटनों के बल बैठ गया और अपनी गलती स्वीकार की। उसने वादा किया कि वह ऐसा फिर कभी नहीं करेगा। गुरु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ लड़की से पूछा, अब तबीयत कैसी है? ठीक हो गई है तो अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए। नाव को जाते हुए छोटा भिक्षु देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। देर रात वह करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। उसका मन बस उन्हीं पुरानी बातों में उलझा रहा। वह जानता था कि उसने ब्रह्मचर्य का संकल्प तोड़ दिया है। वह अब इस एकांत जीवन को और नहीं झेल सकता। आखिरकार उसने फैसला लिया और बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम कर सांसारिक जीवन में प्रवेश कर गया। गुरु से क्षमा मांगते हुए उसने मंदिर छोड़ दिया। कई वर्षों बाद वृद्ध गुरु एकाकी जीवन जीने के आदी हो चुके थे। लेकिन एक दिन अखबार में छपी एक खबर ने उन्हें झकझोर दिया। खबर थी, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और वह भगोड़ा अब वांछित है। वह कोई और नहीं, वही छोटा भिक्षु था। उस रात गुरु को जैसे किसी अनहोनी का आभास हुआ। उन्होंने रात भर जागकर एक भिक्षु वस्त्र सिल दिया। अगले दिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मंदिर आया, वही छोटा भिक्षु। गुरु चुपचाप नाव लेकर उसे लेने गए। उन्होंने ऐसा जताया जैसे कुछ नहीं जानते हो और बस इतना पूछा, कैसे हो? अब वह व्यक्ति पहले जैसा मासूम छोटा भिक्षु नहीं रहा था। समाज की मार और धोखे ने उसे कठोर और आवेगशील बना दिया था। उसने गुस्से में कहा कि महिला ने पहले उसे धोखा दिया था, इसलिए उसने यह अंत तय किया। लेकिन बूढ़े भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, यह संसार का स्वभाव है। जब तू पहले से जानता था तो फिर गलती क्यों की? छोटे भिक्षु के मन में अब भी यही बात चल रही थी कि वही पीड़ित है। यहां तक कि इस शांत मंदिर में भी उसने खून से सनी उस छुरी को नीचे नहीं रखा। अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उसने एक कागज पर बुद्ध के कुछ अक्षर लिखे, मानो यही उसकी पीड़ा का अंत होगा। लेकिन तभी बूढ़े भिक्षु ने उसे एक लता से जोर से मारा। वह पहली बार गुस्से में थे। उन्होंने कभी अपने शिष्य को गलती के लिए नहीं डांटा था, पर इस बार उन्होंने उसकी आंखें खोलने के लिए उसे छत की बल्ली से उल्टा लटका दिया और फिर एक मोमबत्ती की लौ से रस्सी जला दी। छोटा भिक्षु जमीन पर गिरा, उसे चोट लगी, दर्द हुआ और आखिरकार उसकी आंखें खुली। उसे समझ आया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की जान ऐसे नहीं ले सकता, चाहे उसका दर्द कितना भी बड़ा क्यों न हो। उसने अपना सिर मुंडवाया और नए जीवन की शुरुआत करने का निश्चय किया। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। वह नहीं जानता था कि उसके गुरु एक ऊंचे दर्जे पर हैं। गुरु ने पुलिस से विनती की कि उसके शिष्य को जेल ले जाने से पहले वह धरती पर छुरी से बुद्ध का नाम खुदे। शरीर की कैद के सामने यह आत्मा की परीक्षा थी। बूढ़े भिक्षु ने देखा कि जैसे जैसे उसका शिष्य हर शब्द खुदता गया, उसकी आंखें शांत होती गईं। बूढ़ा भिक्षु अब निश्चिंत हो चुका था। शिष्य ने पूरी रात में पूरा मंत्र धरती पर उकेरा। सुबह होते ही गुरु ने उसे जगाया और कहा, कुछ गलतियों का सामना करना जरूरी होता है, भागने से समाधान नहीं मिलता। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और पुलिस के साथ चला गया। नाव किनारे रुकी थी, आगे नहीं बढ़ी। बूढ़ा भिक्षु बस देखता रहा। एक लहर की प्रतीक्षा कर रहा था कि शायद शिष्य मुड़कर देखे। आखिरकार शिष्य ने पलटकर गुरु की ओर देखा। गुरु ने कोई शब्द नहीं कहा, बस हाथ धीरे से नीचे कर दिया। अगले ही पल नाव आगे बढ़ने लगी। बूढ़े भिक्षु की आंखें शून्य में टिकी थीं। उन्हें याद आया जब उनका वही शिष्य छोटा था, नदी किनारे मछली पकड़ता था, उसके शरीर पर पत्थर बांध देता था ताकि वह हिले नहीं। मछली भारी हो जाती थी पर उसे आनंद आता था। वह मेढक पकड़ता और बड़े पत्थर से बांधकर पानी में डाल देता। मेढक अब बिल्कुल भी कूद नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। जहरीला सांप भी मर चुका था। छोटे भिक्षु ने उसकी जीभ पकड़कर एक और पत्थर बांध दिया। ये सब उसके गुरु देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
बस चुपचाप सिर हिलाया और एक बड़ा पत्थर उठाने चले गए। जब छोटा भिक्षु सो गया तो गुरु ने चुपचाप उसके कमर में वह पत्थर बांध दिया। पूरी रात वह उसी तरह सोता रहा। अगली सुबह वह असहज महसूस कर रहा था। वह पत्थर उसे दबा रहा था, जिससे उठना भी मुश्किल था। हिलना डुलना तक बेहद थकाऊ हो गया था। उसने अपने गुरु से विनती की कि कृपया इस पत्थर को खोल दें। गुरु ने उससे पूछा, अब तुम मछली, मेढक और सांप के बारे में जानते हो। बताओ, पत्थर बंधने पर कैसा महसूस होता है। छोटे भिक्षु ने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर वह जानवरों को छुड़ाने के लिए पहाड़ की ओर दौड़ा। पत्थर अब भी उसके साथ बंधा हुआ था। पहले वह मेढक के पास गया, जो थक चुका था और पानी की सतह पर तैर रहा था। छोटे भिक्षु ने जल्दी से उसकी रस्सी खोली और वह तुरंत फिर से चंचल हो गया। लेकिन जब वह मछली के पास पहुंचा तब तक वह ऑक्सीजन की कमी से मर चुकी थी। सांप बहुत भारी था, वह हिल भी नहीं पा रहा था। पक्षियों ने उसे मार डाला था। मर चुके इन जीवों को देखकर छोटा भिक्षु पछतावे से रो पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी एक पल की शरारत जानवरों की जान ले सकती है। शायद गुरु ने भी शुरुआत से ही गलत किया था। किसी को सबक सिखाने के लिए खुद गलत बन जाना भी उचित नहीं था। गुरु ने 5 संकेतात्मक शब्द कागज पर लिखे और फिर कटे हुए लकड़ी के टुकड़ों से नाव पर एक चिता बना दी। उन्होंने अपनी 5 इंद्रियां बंद की और अग्नि को फैलने दिया। पानी उस सफेद कागज से टकराया, लेकिन वह कागज फटा तक नहीं। वह अपने बुरे बेटे के पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। 20 साल बाद झील ठंड से पूरी तरह जम चुकी थी। एक जानी पहचानी आकृति वहां लौटी। छोटे भिक्षु के चेहरे पर पुराने नगर और नदी की यादें तैर गईं। उसने बर्फ की परत को हटाया और उस जगह सांप को पाया। उसने सांप को लाल कागज में सावधानी से लपेटा और बुद्ध प्रतिमा के सामने रख दिया। छोटे भिक्षु ने अपने वस्त्र उतार दिए और ठंड में खड़ा हो गया। अब वह पुराने भिक्षु की जगह मठ का प्रमुख बन गया था और हर दिन साधना करने लगा। इसी बीच एक दिन सिर पर कपड़ा ओढ़े एक महिला अपनी गोद में बच्चे को लेकर वहां आ पहुंची। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी। पूजा के बाद भी वह औरत फिर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई बहुत बड़ा दुख छुपा हो। लेकिन किसी को क्या पता था कि जब छोटा भिक्षु सो रहा था तब वह औरत बच्चे को मंदिर में छोड़कर चुपचाप चली गई। उसे डर था कि भिक्षु उसे पकड़ न ले, इसलिए वह जल्दी में भाग रही थी। इसी दौरान वह बर्फ से भरे गड्ढे में गिर गई। ये वही गड्ढा था जिससे भिक्षु पीने के लिए पानी लिया करता था। इस तरह से उस औरत की वजह से एक और जीवन समाप्त हो गया। सब कुछ जैसे दोबारा दोहराया जा रहा था। खुद को सजा देने के लिए भिक्षु ने ठीक वैसे ही अपने ऊपर पत्थर रखा और भगवान बुद्ध की मूर्ति को अपनी पीठ पर उठाया, जैसे उसने बचपन में किया था। वह पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ने लगा। बुद्ध का मंदिर लोगों से भरा हुआ था। वह मेहनत से भजन गा रहा था, नाच रहा था। ये सब उसकी नियति थी। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। वक्त बीतता गया, वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी, और फिर एक नया चक्र शुरू हो गया। जो बच्चा कभी छोड़ दिया गया था वह अब एक छोटा भिक्षु बन चुका था और वह खुद एक वृद्ध भिक्षु बन गया था। लेकिन यह नया छोटा भिक्षु भी वैसा ही था जैसे वह पहले था। वह नदी किनारे छोटे जानवरों को परेशान करता, उनके मुंह में पत्थर डालता और उनकी तड़प को देखकर हंसता। लेकिन वह जो सोचता था कि वह चालाक है, उसकी हर हरकत को वह बुद्ध देख रहे थे, जो सभी जीवों पर दृष्टि रखते हैं। शायद उन्होंने पहले ही जान लिया था कि बुराई का बीज कब और कैसे पनपता है। वही भिक्षु जो कभी मासूम था, एक स्त्री के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि अंत में उसने खुद को बर्बाद कर लिया। लेकिन जैसा कि कहा गया है, जैसे कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। इन 4 ऋतुओं के चक्र में कुछ लोग अपने मोह को छोड़ देते हैं। हर एक घास, हर एक पेड़, हर एक दृश्य, हर एक वस्तु और हर एक भावना, ये सब पुनर्जन्म की यात्रा का हिस्सा है।